थोड़ा सा एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो तुम्हारा जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्नड एंड द अमाउंट ड्यू इफ़ अ सम ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1.5 years at 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या दिया है तुम्हें, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट जो उसने अर्न किया, एंड द अमाउंट ड्यू, अमाउंट जो बचा हुआ है। इफ़ अ सम ऑफ ₹15,000, 15,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रिंसिपल हो जाएगा 15,000 फॉर 1.5 years, 1.5 years तुम्हारा ये टाइम है, 1.5 years टाइम है तुम्हारा, एट 8% पर एनम, 8% पर एनम ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली के लिए मैंने बताया था ये पिछले अभी कुछ देर पहले। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाओगे, अब देखो सॉल्यूशन लिखोगे। जैसा कि तुम्हें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मतलब आधे साल के लिए। तो आधे साल के लिए ये भी याद रखो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तुम्हारा आधा हो जाता है। तो इसको 8% से 4%, आधा कितना होगा 8 का 4 होता है, तो 4%। मनी जैसा कि लिखा हुआ है 1.5 years के लिए इन्वेस्ट हुआ है, तो क्या करोगे, द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स क्या करोगे, 3 करोगे 3 करोगे। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स कितने हैं, 3 हैं। 1.5 years मतलब 1.5 साल। तो एक कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है, एक आधा 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 1.5 हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स कितने हैं, 3 हुए, 3 हुए। यही चीज़, अब फॉर्मूला बनाओ, A इज इक्वल टू P1 + R/100 एन इज इक्वल टू 15,000, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, इज इक्वल टू 15,000 1 + 4/100, ये प्लस है तुम्हारा, 1 + 4/100 पावर 3। तो इसको क्या लिखोगे तुम, ₹15,000 इंटू 26/25, 26 देखो फिर से देख लेते हो, 15,000 इंटू 26/25 पावर 3 इज इक्वल टू 15,000 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 25, क्योंकि पावर 3 है तो इसलिए 26 इंटू 25 3 बार तुम्हें लिखना है। फिर देखो आगे क्या करोगे, ये सब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई जो करना है वो तुम करोगे। फिर क्या आएगा, ये निकल के 4,2,1,824/25, ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनली ₹1687.2.96, ये आ गया तुम्हारा। तो देखो इंटरेस्ट अर्न कितना होता है, इंटरेस्ट ने पिछले एक्सरसाइज में बताया था A-B होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो वहीं कर दो, अमाउंट क्या है तुम्हारा 1687.2.96, यहीं आया 1687.2.96, माइनस कर दो 15,000 15,000 तुम्हारा प्रिंसिपल था ये, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ₹1872.96, ये तुम्हारा इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा। और यही तुमसे पूछा गया था, अमाउंट भी तुमने निकाल लिया, इंटरेस्ट भी निकाल लिया। अब देखो आगे क्वेश्चंस देखो, on a certain sum the compound interest for 2 years is ₹2172 if the rates of interest for successive years are 6% and 8% per year, then find the sum। देखो क्या क्वेश्चन में बता रहा है, ऑन अ सर्टेन सम, एक सर्टेन सम के लिए, तो तुम्हें प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹2172, 2 साल के लिए टाइम दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 2172। इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स के लिए 2 साल के लिए क्या है 6%, फिर क्या है 8%। तो फाइंड द सम,
सम फाइंड करो, मतलब तुम्हें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए कह रहा है, प्रिंसिपल होगा क्या। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो। ए इज इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, दो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हो तो कैसे लिखोगे, ए इज इक्वल टू P1 प्लस R1/100, फिर क्या लिखोगे 1 प्लस R2/100, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या लिखोगे, इज इक्वल टू P1 प्लस 6/100, 1 प्लस 8/100, ये लिखोगे। इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू 53/50, 53 इंटू 50 इंटू 27/25, यही होगा। P देख लो, P क्या होगा तुम्हारा, P इंटू मल्टीप्लाई करोगे इंटू 53/50 इंटू 27/25, ये तुम्हारा निकल के आया। एलसीएम लिया तूने 1 प्लस 6/100 और 1 प्लस 8/100 का, तो 1 प्लस 6/100 का 53/50 आया और 1 प्लस 8/100 का 27/25 आया। अब देखो इसी को कट करके क्या आ जाएगा, 1431/1250 P प्रिंसिपल। अब देखो सी आई क्या होता है, फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करो, 1431/1250 P माइनस P इज इक्वल टू 181/1250 P, ये होगा, ये हुआ। अब देखो जैसा कि तुम्हें सी आई पता है, सी आई क्या है, ₹2172 लिखा हुआ क्वेश्चन में 2172 है। तो क्या करोगे, 181/1250 P इज इक्वल टू 2172 रुपीज़, 2172 रुपीज़ कितना है, 2172 रुपीज़ होगा तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ₹2172 इंटू 1250/181, 181/1250 था तो रेसिप्रोकल किया, 1250/181 आ गया। तो तुम्हारा जो सम है वो क्या हो जाएगा, अब देखो ये है तुम्हारा 2172 इंटू 1250/181 किया, तो तुम्हारा जो सम आ जाएगा इसको कट करके तो वो आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो ये तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल, यही तुमसे पूछा जा रहा था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, at what rate % per annum compound interest will ₹5,000 amount to ₹5,832 in 2 years। अब देखो इसमें तुम्हें क्या बताना है, रेट % बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, जो कि ₹5,000 से अमाउंट कर गया ₹5,832 इन 2 ईयर्स। तो तुम्हें यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n इज इक्वल टू 5832 रुपीज़ इज इक्वल टू, ये नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, ₹5832 इज इक्वल टू ₹5,000 1 प्लस R/100 की पावर 2, यही होगा। ये देखो 5832 अमाउंट है, 5000 प्रिंसिपल है, 1 प्लस R/100 की पावर 2 है तुम्हारा, n होता है तुम्हारा ईयर्स, तो 2 ईयर्स लिखा था क्वेश्चन में। अब देखो आगे क्या करोगे, आगे तुम करोगे 1 प्लस R/100 बाई 2 इज इक्वल टू 5832/5000 is equal to 729/625 is equal to 27/25 स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो 729/27 का स्क्वायर होता है और 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो जाएगा
5832 इज इक्वल अपॉन 5000 इज इक्वल टू 729 अपॉन 625। इसको तुमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। अब देखो अब क्या करोगे, अब क्या लिखोगे, 1 प्लस, देखो थोड़ा सा, 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 25। इसका एलसीएम लोगे 27 अपॉन 25 माइनस 1, तो उसका हो जाएगा 2 अपॉन 25। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 25 किया इंटू 100 करोगे, 100, तो ये क्या आ जाएगा, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गया, 8% पर एनम। ये तुम्हारा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, निकल के आ जाएगा। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन देखो, a sum of rupees 25,000 invested at 8% per annum compounded semi-annually amounts to rupees 28,121, मतलब 28,121.60 पैसे। ये है कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करना है हमें इन्वेस्टमेंट का। तो देखो तुम्हें दिया हुआ प्रिंसिपल दिया होगा रुपीज़ 25,000 रुपीज़ तुम्हारा प्रिंसिपल दिया हुआ, 8% पर एनम तुम्हारा दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर तुम्हारा अमाउंट दिया हुआ है रुपीज़ 28,121.60 रुपीज़। अब तुम्हें निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, पी जैसा कि मैंने बता दिया, अमाउंट भी बता दिया। अब देखो आगे, एज द इंटरेस्ट लिखा है कंपाउंडेड सेमी एनुअल, सेमी एनुअली है आधे साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 8% का आधा कर दो 4%। अब देखो लेट द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स भी एन मान लिया हमने कन्वर्जन पीरियड्स को, टाइम को, देन क्या हो जाएगा, रुपीज़ 28,121.60 अमाउंट इज इक्वल टू, यही होता है फॉर्मूला, तो यहीं लिखोगे 25,001 प्लस 4 अपॉन 100 बाई एन, 4 अपॉन 100 क्यों, 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा कर दिया हमने 8 का, तो 4 हो गया, इसीलिए 1 पर 4 अपॉन 100 लिखा। अब देखो अब क्या होगा, 28,121.60, अब डेसिमल हटा दिया है, नीचे 100 आ गया, देखो इज इक्वल टू 25,026 अपॉन 25 की पावर एन, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 100 का जब एलसीएम लोगे तो यही आएगा 26 अपॉन 25 की पावर एन, पहले ही था पावर एन, तो 26 अपॉन 25 करोगे, 26 अपॉन 25 लिखोगे कि पावर एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 28,121.60 अपॉन 100 इंटू 25,000 इधर था, इधर आ गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 26 अपॉन 25 का एन लिख के तुमने 28,121.60 अपॉन 1000 इंटू 25,000 किया, तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 17,576 70,576 अपॉन 15,625 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 26 का क्यूब हो जाता है, 17,576 26 का क्यूब होता है, और 15,625 ये तुम्हारा 25 का क्यूब होता है, तो ये लिख दोगे 26 अपॉन 25 का क्यूब। तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड, जैसा कि तुम देख रहे हो ऊपर 3 लिखा था, क्यूब लिखा था, तो 3 है, एन इज इक्वल टू 3, तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 3.5 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1.5 ईयर्स। आधे साल के लिए एक कन्वर्जन पीरियड होगा, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअल है, तो 3 साल हुआ, 3 कन्वर्जन पीरियड तो 1.5 साल हुए, आधा आधा आधा, तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाता है, तो वही चीज़। अब देखियो बच्चों, अगला जो टॉपिक है आपका वो है ग्रोथ एंड डेप्रीसिएशन। अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ एंड डेप्रीसिएशन में ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ मतलब कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताया इंक्रीजिंग, ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीजिंग, तो जैसे मैंने बताया इंडिया का पॉपुलेशन तो ये इंक्रीज़ होगा, दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे भी हमारा इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुका है पॉपुलेशन के मामले में। फिर देखो दिल्ली पॉल्यूशन लेवल, ये भी इंक्रीज़ होता जाता है,
दिल्ली एनसीआर में देखा होगा आपने। हाइट ऑफ अ प्लांट, ये भी तुम पेड़ पौधों को पानी दो तो ये इंक्रीज़ होगा। वेट ऑफ अ चाइल्ड, वेट ऑफ अ चाइल्ड भी बच्चा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की कीमतें बढ़ती ही रहती हैं, कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं और ज़्यादातर बढ़ती रहती हैं। तो अब देखो ग्रोथ पर ईयर या यूनिट ऑफ टाइम के लिए इज़ कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ। पर ईयर के ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, हर साल जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद एक तरीके से ग्रोथ जो होता रहता है हर साल, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसका जो इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ कांस्टेंट, अगर रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट है तो क्या होगा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू वी जीरो 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ये होगा। जहाँ r% क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर, ये r जो है। फिर क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर्स, n जो है ये नंबर ऑफ़ ईयर्स है तुम्हारा। v0 इज़ द प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी, और v जो है ये मेजर ऑफ क्वांटिटी आफ्टर n ईयर्स, मतलब ये फ्यूचर के बारे में v, और v0 क्या है, प्रेजेंट टाइम के बारे में। इसी तरीके से अगर इफ़ v0 इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी n ईयर्स अगो, ये तो v0 था तुम्हारा प्रेजेंट ईयर के लिए और n ईयर्स अगो के लिए हो जाए तो क्या होगा, और v इज़ द, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला देख लो पहले। v इज़ इक्वल टू v0 1 प्लस r अपॉन 100 n। फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन वहाँ क्या था, v जो था तुम्हारा, v था तुम्हारा मेजर ऑफ क्वांटिटी आफ्टर n ईयर्स, और v0 था तुम्हारा मेजर ऑफ क्वांटिटी एट प्रेजेंट टाइम। लेकिन यहाँ क्या है, v0 है इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी n ईयर्स अगो। v0 है ये मेजर ऑफ क्वांटिटी तुम्हारा है n ईयर्स अगो, उसमें प्रेजेंट टाइम में था या n ईयर्स कुछ साल पहले के लिए। और v जो है ये तुम्हारा प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी है, ये जो v है तुम्हारा ये प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ r% पहले ईयर के लिए हो जाए और दूसरे ईयर के लिए रेट ऑफ ग्रोथ हो जाए r2%, r 1%, r 2%, दो रेट ऑफ ग्रोथ हो जाए तो क्या करोगे, तो तुम कैसे फॉर्मूला बनाओगे फिर, v इज़ इक्वल टू v0 1 प्लस r1 अपॉन 100 1 प्लस r2 अपॉन 100, ये r2 है तुम्हारा, r2 अपॉन 100, जहाँ v0 क्या है, प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी है, v0 क्या है, ये तुम्हारा ये प्रेजेंट मेजर ऑफ क्वांटिटी है। ये क्या है तुम्हारा, v मेजर ऑफ क्वांटिटी आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल के लिए पूछा है, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो 2 ईयर्स के आगे के लिए। ये फार्मूला एक्सटेंड होता है फॉर मोर देन 2 ईयर्स भी, 2 ईयर्स के बाद भी ये फार्मूला एक्सटेंड कर सकते हो। 3 लिखना है तो r3 r4 r5 इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो इस फार्मूले को। आगे देखो, अब ग्रोथ तुमने पढ़ लिया, अब डेप्रीसिएशन क्या होता है हम देखो। जैसा कि तुम्हें पता है, वैल्यू ऑफ जो मशीन्स होती हैं और व्हीकल्स डिक्रीज़ क्या होती हैं, टाइम के बाद, एक टाइम के बाद डिक्रीज़ हो जाती हैं। क्यों, कोई भी मशीन लो कुछ टाइम के बाद डिक्रीज़ होने लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ही वियर एंड टियर होता है, वो बहुत ज़्यादा चलता है तो उसके पार्ट्स एफिशिएंसी नहीं कर पाते हैं, फिर उसका आउटपुट इनपुट इक्वल नहीं होता है, उसके पार्ट्स रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को उसकी इफ़िशियंसी को कम कर दे लगता है। तो इसीलिए मशीन्स और व्हीकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी इफ़िशियंसी एक तरीके से घटती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज ऑफ वैल्यू पर ईयर, इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। पर ईयर हो तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कांस्टेंट हो तब क्या फॉर्मूला होगा, v इज़ इक्वल टू v0 1 माइनस r अपॉन 100, वहाँ था ग्रोथ में 1 प्लस r अपॉन 100, यहाँ 1 माइनस r अपॉन 100, जहाँ r% क्या है, ये तुम्हारा रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पर ईयर, एन नंबर ऑफ ईयर्स है तुम्हारा। v0 इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, और v क्या है तुम्हारा, वैल्यू ऑफ आफ्टर n ईयर्स, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, कुछ सालों बाद। अब देखो, अगर जैसे उसमें था, फिर दूसरा फॉर्मूला देखो, v इज़ इक्वल टू v0 1 माइनस r अपॉन 100 n, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, v0 होगा वैल्यू ऑफ ईयर्स, वैल्यू ऑफ v0 इज़ द वैल्यू n ईयर्स अगो, कुछ साल पहले की वैल्यू होगी, और v क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू। उसमें क्या था, v क्या था उसमें, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, और v0 क्या था, प्रेजेंट वैल्यू।
इसमें ठीक उल्टा है उसका, तो यही चीज़ होगा। आज देखो, नंबर ऑफ ईयर्स और आ मशीन कैन बी इफेक्टिवली यूज इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। जितने साल के लिए यूज होती है, तो जैसे कहते हो ना इसकी लाइफ स्पेन इतनी है, कोई भी मशीन लाते हो तो क्या कहते हो, इसकी लाइफ स्पेन इतनी है, इसकी लाइफ स्पेन इतनी है। तो यही चीज़, विच इट इज़ सोल्ड एज वेस्ट और स्क्रैप। Number of years a machine can be effectively used is called its lifespan, after which it is sold as waste और scrap। जिसके लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद उसकी लाइफ की वारंटी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद क्या करते हो, उसके पार्ट्स मतलब ख़राब हो गए, तो उसके बाद क्या करते हो, उसको वेस्ट कर देते हो, सोल्ड कर देते हो, बेच देते हो वेस्ट के रूप में या स्क्रैप के रूप में, यही चीज़। अब देखो आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे मतलब मान लो तुम्हें क्या गया, एक एग्जांपल है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 5408 इफ़ इट हैज़ इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 4% एवरी ईयर, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। अब पता लगाओ 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, अगर वो रेट ऑफ 4% एवरी ईयर बढ़ रहा है। अब देखो इसको कैसे करोगे तुम, सोल्यूशन लिखो। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। प्रेजेंट पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की पॉपुलेशन, और क्या 2 साल पहले की पॉपुलेशन, इनटू क्या लिखोगे, 1 + 4/100। ये तुम्हारा इंक्रीज़ हो रहा है, 1 + 4/100, 4% एवरी ईयर, 1 + 4/100 की पावर 2 लिखोगे। 2 साल पहले का पूछा गया तो जितना पूछा गया उतना ही n लिखोगे, 2 साल पहले। अब देखो अब क्या करोगे, 5408 तुम्हारा है जैसा कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स अगो इनटू 26/25 इंटू 26/25, क्योंकि 1 + 4/100 का LCM लो तो 26/25 ही आएगा। और 2 बार इसको क्यों लिखा, क्योंकि n की पावर 2 थी तो 2 बार लिखा है इसको। अब देखो पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा तुम्हारी, 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, 5408 इंटू 25/26 इंटू 25/26। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि देखो ये उधर से उधर चला गया, इधर से उधर चला गया। देखो 5408 था, फिर अब देखो ये 5408 इधर आ गया, अब 25/26 कर दिया। सॉरी 5408 अपने ही जगह पे है, लेकिन 26/25 इस तरफ आया है, इक्वल टू के पार आया गया है, तो 25/26 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, फाइनली 5000 तुम्हारा हो जाएगा इसका पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 5000 पॉपुलेशन। अब देखो अगला एग्जांपल देख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, 6000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट अ river bridge in 4 years. At the end of first year, 20% workers were retrenched. At the end of second year, 5% of the workers at that time were retrenched. पहले साल में क्या हुआ, 20% वर्कर रिट्रैंक्ड हो गए। रिट्रैंक्ड मतलब हो सकता है तुम्हारा मर गए या एक्सपायर हो गए या रिटायर हो गए, मतलब वो काम ही छोड़ दिया। However, to complete the project in time, the number of workers was increased by 15% at the end of third year. पहले 2 साल में क्या हुआ, पहले साल में 20% वर्कर रिट्रैक्ट हो गए, चले गए होंगे, या तो 5% दूसरे साल में चले गए, लेकिन तीसरे साल में काम को तेज़ गति से करने के लिए क्या हो गया, 15% वर्कर्स बढ़ गए। तो अब पूछा गया है, हाउ मैनी वर्कर्स वर वर्किंग ड्यूरिंग द 4th ईयर, कितने वर्कर्स वर्क कर रहे हैं ड्यूरिंग द 4th ईयर, तुम्हें ये बताना है। अब देखो इसको कैसे करोगे, सॉल्यूशन लिखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर वर्किंग ड्यूरिंग द 4th ईयर कितने होंगे, 6000, सॉरी गाइस 6000, मैंने बताया था 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं शायद, तो देखो क्या करोगे, 6000 1 - 20/100, 1 - 20/100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ डिप्रिसिएशन हुआ था, 20% रिट्रैक्ट हो गए थे, चले गए थे,
फिर देखो 1 माइनस 5/100, दूसरे साल में भी रिटेंक्ट हुए थे, चले गए थे। लेकिन तीसरे साल में क्या करोगे, 1 प्लस 15/100, 15% वर्कर्स बढ़ गए थे, तो ग्रोथ हुआ था। तो मैंने जैसा कि बताया था कि क्या होता है कि अगर 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, तो कैसे लिखोगे, 1 माइनस आर 1/100, 1 माइनस आर 2/100, 1 प्लस आर 1 माइनस आर 2। अगर डिप्रिसिएशन में चला गया, अगर ग्रोथ में चला गया तो 1 प्लस आर 1/100, 1 प्लस आर 2/100, 1 प्लस आर 3, इस तरीके से लिखते रहोगे। तो यहाँ क्या है, 2 में डिप्रिसिएशन है, 1 में ग्रोथ है, तो इसी तरीके से लिखोगे। फिर देखो आगे क्या है, 6000 इसको लिखोगे इंटू 4/5 इंटू 19/20। इसको तुम LCM ले लेके करोगे तो यहीं सारे आंसर्स आएंगे, इंटू 23/20। अब इन सब को अगर तुमने कर दिया, 6000 इंटू 4/5 इंटू 19/20 इंटू 23/20 क्या आ जाएगा तुम्हारा निकल के 5244। तो जो वर्कर्स, तो कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं चौथे साल में, 5244 वर्कर्स काम कर रहे हैं चौथे साल के लिए। अब अगला एग्जाम्पल देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 24,000 ब्लड डोनर्स वर रजिस्टर्ड विद रेड क्रॉस एट कोलकाता। द नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% एवरी 6 months. फाइंड द टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ विच द टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स बिकम 27,783। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि एक कोलकाता में रेड क्रॉस, मतलब रजिस्टर रेड क्रॉस होगी, एक संस्था है, उससे कोलकाता में क्या हुआ, 24,000 ब्लड डोनर्स ने रजिस्टर कराया। उसमें ब्लड डोनर्स मतलब ब्लड डोनेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ डोनर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा रेट ऑफ 5% एवरी 6 month। हर 6 मंथ, 6 महीने पे 5% इंक्रीज होते गए लोग डोनर्स। अब क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ विच द टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स बिकम 27,783। उस टाइम पीरियड को फाइंड करो जब ब्लड डोनर्स की संख्या 27,783 हो गई थी। तो अब क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, सीधी सी बात है। तो देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स पर यूनिट टाइम क्या है, यहाँ पे 5% दिया हुआ क्वेश्चन में ही। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, मतलब 6 months जो दिया हुआ है उसको मान लो तुम n मान लो। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग v इज इक्वल टू v0, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए 1 प्लस r/100 n, हमें क्या मिलेगा, 27,783 इज इक्वल टू 24,000। ये देखो ये है तुम्हारा दो बाद की वैल्यू, ये बाद की वैल्यू और ये है पहले की वैल्यू, और यही करना है तुम्हें। 1 प्लस 5/100 n किया, ये फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो जाएगा, ये 21/20 n इज इक्वल टू 27,783/24,000 इज इक्वल टू 9,261/8000। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 21/20 देखो 21/20 क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 21 का क्यूब होता है 9,261 और 20 का क्यूब करोगे तो होगा 8,000। तो यहीं तुम्हें करना है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ़ पीरियड्स क्या हो गया, 3 years। क्यूब होगा तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स क्या हो गया, 3 years। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 6 months हो जाएगा, 6 महीने के लिए। तो 1.5 years हो जाएगा तुम्हारा। आधा महीने के लिए तो तीन हुआ, 3 कन्वर्जन पीरियड, आधा महीना करो, आधा तो 1.5 साल हो जाएगा। तो वही चीज़ 1.5 years। अब देखो एक अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देख लो। In a factory, the production of motorbikes rose to 23,328 from 20,000 in 2 years. Find the rate of growth of production of motorbikes. अब एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, 20,000 से 23,328 तक पहुंच गए इन 2 years। तो फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स फाइंड करो। तो देखो सोल्यूशन लिखोगे, लेट द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक्स भी R% per annum। हमने R% per annum मान लिया, इतना बड़ा होगा। तो प्रेजेंट प्रोडक्शन V क्या है, 23,328 एंड 2 years अर्लियर क्या था, V0 इज इक्वल टू 20,000 मोटर बाइक्स बना रही थी
फैक्ट्री। क्या करोगे, यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू V0 1 प्लस R अपॉन 100 एन, हमें क्या पता मिलेगा, v गेट 23,328। v हो गया तुम्हारा अभी की वैल्यू और 20,000 ये तुम्हारा V0 हो गया। तो क्या होगा 1 प्लस R अपॉन 100 2, 2 साल पहले की बात पूछी जा रही तो वहीं लिखोगे। तो अब क्या लिखोगे तुम, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 इज इक्वल टू 23,328 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू क्या होगा 729 अपॉन 625 होगा, 729 अपॉन 625 होगा। अब क्या करोगे तुम, 1 प्लस R अपॉन 100 तुमने लिखा पावर 2, 27 अपॉन 25 की स्क्वायर। देखो 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो हमने पहले क्वेश्चन में ये लिखा था 729 अपॉन 625, क्योंकि पहले सबसे पहले था 23,328 अपॉन 20,000, इसको काटा तो कितना आया आखिरी में वैल्यू निकल के 729 अपॉन 625। तो स्क्वायर में है तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर होता है 725, तो 27 अपॉन 25 स्क्वायर लिखा हमने। अब देखो अब क्या करोगे तुम, 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25, R अपॉन 100 ये हो जाएगा R अपॉन 100 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25 माइनस 1। अब इसको एलसीएम लोगे 27 अपॉन 25 माइनस 1, ये क्या निकल के आएगा, R अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन 25, 27 अपॉन 25 माइनस 1 का एलसीएम लो तो 2 अपॉन 25 ही आंसर निकल के आएगा। तो देखो क्या होगा, R अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 अपॉन 25। तो देखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू देखो 100 इंटू 2 अपॉन 25 होगा, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, तो रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया 8। तो 8% के रेट से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ। तो इसी के साथ बच्चों तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है आईसीएसई क्लास।